सुल्तानपुर डकैती कांड के बाद मंगेश यादव की मुठभेड़ में मौत को लेकर के ढेर सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। रोज एक नई कहानी सामने आ रही है और हर कहानी में जो उत्तर प्रदेश की पुलिस है और एसटीएफ है वो फंसती हुई नजर आ रही है। एक और कहानी अभी सामने आई है जो पुलिस और एसटीएफ को सवालों के कटघरे में खड़ा करती है। मंगेश यादव क्या सुल्तानपुर में भरत ज्वेलर्स के यहाँ जो डकैती पड़ी थी उसमें शामिल था? ये सवाल आज की तारीख में सबसे बड़ा हो गया है, क्योंकि जो कहानी सामने आ रही है उसमें मंगेश यादव जब 28 अगस्त को भरत जी ज्वेलर्स के यहाँ डकैती पड़ रही थी दोपहर में 12:17 पर, उस समय वह अपनी बहन प्रिंसी के स्कूल में मौजूद था, जो भरतपुर जी ज्वेलर्स की दुकान है उससे करीब 90 किलोमीटर दूर है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मंगेश यादव अपनी बहन के साथ स्कूल में मौजूद था उस वक्त पर, तो वो डकैती में कैसे शामिल हो गया? आपको आज के इस शो में हम पूरी कहानी बताएंगे कि आखिर मंगेश यादव तक पुलिस कैसे पहुंचती है और मंगेश यादव का नाम इसमें कहां से प्रकाश में आता है और फिर पुलिस उसे मुठभेड़ में कैसे मारती है। हालांकि जो पुलिस मुठभेड़ करती है उस मुठभेड़ में वो एक एक करके फंसती जा रही है। जौनपुर का अगरौरा गांव में एक ट्रक ड्राइवर रहते हैं राकेश यादव। उनके परिवार में राकेश यादव, उनकी पत्नी, 10वीं में पढ़ने वाली उनकी बेटी प्रिंसी और बेटा मंगेश यादव रहते हैं। राकेश यादव ट्रक ड्राइवरी करते हैं, इसकी वजह से अक्सर वो बाहर ही रहते हैं, लेकिन घर पर प्रिंसी, मंगेश और उनकी माँ रहती है। 28 अगस्त के दोपहर में 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक प्रिंसी स्कूल में होती है और प्रिंसी के साथ उसका भाई मंगेश भी होता है और मंगेश को इस डकैती के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। हालांकि मंगेश इससे पहले चोरी की 2 घटनाओं में जेल भी जा चुका है, लेकिन पुलिस उसके पास से कभी कोई पिस्तौल या तमंचा नहीं बरामद कर पाई। लेकिन इस बार पुलिस ने जो एनकाउंटर की कहानी बनाई मंगेश यादव के, वो एकदम घिसी पिटी कहानी लगती है। पुलिस ने जो कहानी बताई उसमें इतने झोल हैं कि पुलिस फंसती हुई नजर आ रही है। आपको बताता हूं कि 2 सितंबर 2024 की रात में एसटीएफ की टीम सादे वर्दी में मंगेश के घर पर आती है। ऐसा उनके परिवार वालों के साथ साथ मंगेश के पड़ोसियों का भी कहना है। मंगेश उस समय घर पर सो रहा था। पुलिस आई और मंगेश को पकड़ कर ले गई। अब यहाँ एक बड़ा सवाल है कि अगर 28 अगस्त को एक डकैती होती है और 1 सितंबर को उस डकैती कांड के 3 अपराधियों का एनकाउंटर हो चुका होता है जिसमें उनको गोली लग चुकी होती है, ऐसे में उनका जो एक साथी मंगेश यादव है, क्या वो घर में बैठ कर के घर में सो रहा होगा? यह एक बड़ा सवाल है और अगर जांच होगी तो इसका दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा। मंगेश यादव के बारे में कहा जा रहा है, लोग सवाल उठा रहे हैं कि क्या वह घर पर बैठकर एसटीएफ के आने का इंतजार कर रहा था या फिर मंगेश यादव अगर उस डकैती कांड में शामिल था तो उसे घर छोड़ करके भाग जाना चाहिए था। एक और सवाल पुलिस पर उठ रहे हैं और एसटीएफ पर भी उठ रहे हैं कि जो डकैती हुई है भरत जी ज्वेलर्स के यहाँ, उसमें जो तस्वीर सामने आई है, जो वीडियो फुटेज आए हैं सीसीटीवी के, उन फुटेज में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मंगेश यादव की कद काठी का हो
और घर वाले कहते हैं कि 2 सितंबर को जिस दिन मंगेश पर 50,000 का इनाम रखा गया, उस समय वह पुलिस के कब्जे में था, और 4 सितंबर को जिस दिन उस पर इनाम डबल यानी 1 लाख किया गया, उस वक्त भी मंगेश फरार नहीं था, बल्कि वह एसटीएफ की कब्जे में था। अब जो एफआईआर कहती है उसमें भी कई पेच हैं। एफआईआर कहती है कि 5 सितंबर की देर रात मुखबिर की से खबर मिलती है कि भरत ज्वेलर्स के यहाँ लूटपाट में शामिल 2 आरोपी लूट का माल बेचने के लिए एक खास रास्ते से गुजरेंगे। अब ये बात किसी के कैसे गले उतरेगी कि रात को 3 बजे लूट का माल लेकर कोई चोर लुटेरा किस बाजार या सुनार के पास उसे बेचने जाता है। लेकिन एसटीएफ की कहानी तो यही कहती है, और जो एनकाउंटर की कहानी है वो भी आप एक बार जान लीजिए। एफआईआर के मुताबिक मंगेश को रुकने के लिए कहा जाता है और इसके बाद वो गोली चलाने लगता है, और मंगेश को गोली लग जाती है पुलिस की, और वहीं उसकी मौत हो जाती है। और उसका एक साथी जो मोटरसाइकिल पर सवार था वो भाग निकलता है। बड़ा सवाल ये है कि जब एसटीएफ और पुलिस की टीम 3 तरफ से घेर करके मंगेश को पकड़ रही थी, तो दूसरा साथी भाग कैसे गया। और मंगेश के पास से एक अमेरिकन टूरिस्टर का बैग और ब्रांडेड कपड़े और एक पिस्तौल, एक तमंचा भी बरामद होता है। जब उसके घर वालों से बात होती है तो घर वाले कहते हैं कि आज तक कभी जो मंगेश है उसने कोई ब्रांडेड कपड़ा पहना ही नहीं। सवाल ये उठता है कि आखिर ये फिर ब्रांडेड कपड़ा और ये अमेरिकन टूरिस्टर का बैग ये कहाँ से आया। सुल्तानपुर के भरत ज्वेलर्स के जिस दुकान में लूटपाट 28 अगस्त को हुई, उस समय कहा जा रहा है कि दोपहर के 12:17 हो रहे थे। सीसीटीवी कैमरा भी यही बता रहा है। जबकि सुल्तानपुर से दूर जौनपुर में मंगेश यादव सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक अपनी बहन प्रिंसी के साथ स्कूल में उसकी फीस जमा करने गया था। जो स्कूल के सीसीटीवी फुटेज के अलावा खुद उसकी बहन प्रिंसी भी ये बात बता रही है। अब सवाल ये उठता है कि मंगेश यादव अगर डकैती में शामिल था तो प्रिंसी के स्कूल पर कैसे मौजूद था। मंगेश यादव का एनकाउंटर 5 सितंबर को तड़के 3:15 साढ़े 3 बजे के आसपास होता है, जबकि उसके घर वाले कह रहे हैं कि 2 से 3 सितंबर की देर रात पूछताछ के नाम पर एसटीएफ उसे घर से उठा करके लेकर गई थी। आपको एक और बड़ी दिलचस्प जानकारी इस घटना से संबंधित है, वो मैं देता हूँ कि पुलिस जो है मंगेश यादव के साथ जो मोटरसाइकिल बरामद करती है वो 20 अगस्त को अस्पताल से चोरी होती है, लेकिन उसका मुकदमा नहीं लिखा जाता है। और मुकदमा 8 दिन बाद भरत ज्वेलर्स के यहाँ डाका पड़ने के करीब 8-10 घंटे बाद लिखा जाता है। और जब से ये चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई है, और जिसने ये चोरी की रिपोर्ट लिखाई है मोटरसाइकिल वाले ने, वो लगातार मीडिया से भाग रहा है, मीडिया से के सामने नहीं आ रहा है। उससे मीडिया के लोगों ने बात करने की कई बार कोशिश की, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे रहा है। बहुत सारे सवाल हैं मंगेश यादव के इनकाउंटर को लेकर के। और आज खबर आई है कि जो मानवाधिकार आयोग है उसने मंगेश यादव के इनकाउंटर पर सवाल जवाब किया है। उसे 27 सितंबर तक इस मामले में जवाब देना है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से विमल सिंह, विवेक सिंह, विनय शुक्ला और अनुज प्रताप सिंह हैं। इनमें से विमल और विवेक उसी विपिन सिंह के भाई हैं जिसे लूटपाट का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। और विपिन सिंह 4 सितंबर को
एक कोर्ट में सरेंडर पहले ही कर चुका है। यही इस घटना का मास्टरमाइंड एसटीएफ की तरफ से बताया गया है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।